इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हिमाचल विधानसभा के दंगल से जुड़ी हुई है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में बैठकों का दौर जारी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई। इस बैठक की बात की जाए तो बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हुए, संगठन के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री, जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, सुरेश भारद्वाज इस मीटिंग में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर आप देख सकते हैं, वन मंत्री राकेश पठानिया, विक्रम सिंह ठाकुर, तमाम कैबिनेट के मंत्री और साथ ही संगठन के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को भी आप देख सकते हैं। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, कल एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से क्योंकि सौदान सिंह जो हैं, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हिमाचल मामलों के प्रभारी भी हैं, हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके प्रभारी भी हैं। और ऐसे में लगातार क्योंकि उनका खुद का भी जो इंटरेस्ट है वो हिमाचल प्रदेश को लेकर ज्यादा है, और ऐसे में देखने के लिए यही मिला कि कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक जो है वो यहाँ पर हुई, जिसमें तमाम मंत्री जो है वो मौजूद रहे और इसके साथ साथ संगठन के भी जो लोग हैं वो मौजूद रहे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के, संगठन महामंत्री जो है पवन राणा के साथ जो महामंत्री त्रिलोक कपूर हैं, त्रिलोक जम्वाल हैं, तमाम लोग मौजूद रहे। बैठक में सीधे तौर पर यह पाया गया कि सरकार और संगठन के बीच किस तरह से तालमेल जो है वो चल रहा है और क्या समीक्षा जो है वो उस बाबत भी की गई कि किस तरह से तैयारियां जो है वो की गई। एक जानकार और भी जो है वो जानकारी दे रहे हैं कि इसमें बैठक के भीतर जो है वो ये भी सुनने के लिए मिला कि आखिरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही जो है वो तमाम विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और चीजें जो है वहां पर देख रहे हैं। तो आखिरकार क्यों मंत्री जो हैं वो नदारद हैं इन बैठकों से और क्यों विधानसभाओं में जाकर जो है इस तरह के कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहे हैं, इस चीज को लेकर सवाल जो है वो यहाँ पर उठाए गए। और इन सबके बीच अहम इसलिए भी हो जाती है ये बैठक क्योंकि इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव है, चाहे वो नगर निगम शिमला के चुनाव की अगर बात करें या फिर जो विधानसभा के आम चुनाव जो हैं वो अगले 2 से ढाई महीने में प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। तो इन तमाम चीजों के बीच समीक्षा जो है वो यहाँ पर की गई और बैठक के जरिए जो संगठन और सरकार के बीच तालमेल की जो बात है, जैसा पहले मैंने बताया, वो इसमें रहा है एजेंडे में और साथ में आने वाले दिनों में कई मुद्दे यहाँ पर रहे। विकास जी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी खबर के तौर पर हमने आपको जानकारी दी कि कौन कौन बैठक में शामिल हुआ, क्या क्या चर्चा हुई, लेकिन अंदर खाने जो बात निकलकर सामने आ रही है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने होटल पीटरहॉफ में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से सवाल पूछा कि चुनावी साल में भी आखिर मुख्यमंत्री को ही क्यों पूरे प्रदेश में दौरा करना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री पूरे प्रदेश के मंत्री होने के बावजूद सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित क्यों है। सौदान सिंह बुधवार को शिमला पहुंचे थे और दिल्ली से पार्टी के निर्देश भी मंत्रियों के लिए लाए हैं। पार्टी अब कैबिनेट मंत्रियों के लिए अलग से प्रदेश के दौरों का शेड्यूल दे रही है और इन्हें इसके बाद वापस रिपोर्ट भी करना होगा। बैठक में राज्य सरकार के तमाम जो मंत्री हैं और साथ ही पदाधिकारी वो शामिल हुए। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, अंदर खाने जो बात निकलकर सामने आ रही वो ये है कि उनकी तरफ से सवाल पूछा गया कि सिर्फ और सिर्फ सीएम जयराम ठाकुर ही क्यों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि लगातार जो रिपोर्ट कार्ड है वो विधायकों की अगर बात करें तो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो उसके ऊपर समीक्षा जो है वो यहाँ पर करते रहे हैं और खामियां जो है वो कई तरह की पाई गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जो है उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा जो है वो बीते लंबे समय से हो रही है। चाहे अलग अलग बैठकें, चाहे वो धर्मशाला में बैठक हो या फिर शिमला में जो अलग अलग बैठकें हैं, तो रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए ही किस तरह से तैयारियां जो हैं वो राज्य सरकार की आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके लिए हैं, इसको लेकर किस तरह से कांग्रेस को पछाड़ना है, सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि कांग्रेस जो है वो हमलावर रुख इख्तियार किए हुए कई तरह के सवाल जो हैं वो सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या जवाब जो है वो उनको दिया जा सकता है और किस तरह से जो हमला अगर विपक्ष की तरफ से अगर मुख्यमंत्री के ऊपर अगर किया जाता है तो किस तरह से मंत्री जो हैं वो यहाँ पर जवाब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कभी भी अगर मुख्यमंत्री पर कोई हमला जो है, जुबानी हमला यहाँ पर किया जाता था, तो उसका जवाब जो है वो बाकायदा जो मंत्री होते थे, कैबिनेट मंत्री होते थे, उनकी ओर से
वक्तव्य जो है वो जारी किए जा सके। लेकिन ये पहला मौका है कि जब काफी देरी जो है वो इन तमाम चीजों में देखी गई है कि मंत्रियों की तरफ से जो है वो क्यों आखिरकार पलटवार जो है वो समय रहते नहीं किया गया। इन तमाम चीजों को लेकर कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि खरी खोटी जो है वो उनको मंत्रियों के लिए जो है वो सुनाई गई। और जी, ये एक कहा सवाल गया कि विकास बेहतर यहाँ पर ये भी तालमेल। है कि बीजेपी के पूर्व में अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे खीमा राम को लेकर भी सवाल यहाँ पर पूछा गया होगा, क्योंकि जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए उसके बाद तुरंत सौदान सिंह यहाँ पर पहुंच गए थे और पहले दिन बैठक यहाँ पर हुई। निश्चित रूप से देखिए, खीमीराम जो हैं बड़ा नाम थे भाजपा में, और ऐसे में कई अहम पदों पर रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भाजपा के रहे हैं। ऐसे में उनका जाना कहीं ना कहीं अंदर खाते ये जरूर संकेत देता है तो सब कुछ ठीक जो है वो भाजपा में नहीं है। और भीतर गात से कैसे भाजपा को यहाँ पर बचना है, इसको लेकर जो है इस बैठक में चर्चा जरूर हुई है। और इसमें यही पाया गया कि क्यों आखिरकार नाराजगी जो है वो अगर कहीं किसी की चल रही है तो किस तरह से उसे मनाया जाए, किस तरह से जो है वो बात करने के बाद, संवाद करने के बाद जो है वो उन कमियों को जो है वो दूर किया जा सकता है। तमाम ये चीजें रही हैं महिमा, और इन तमाम चीजों के बीच आगे किस तरह से चुनावी रणनीति जो है वो रहनी है, किस तरह से जनता के बीच में जाना है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं किस तरह से जनता को लाभ उनका मिल रहा है, लाभार्थियों से संवाद करके किस तरह से जनता के बीच में जो है इन तमाम चीजों को लेकर जाना है, इसको लेकर भी विस्तार से यहाँ पर चर्चा की गई है। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा, खीमीराम जो है जिस तरह से नाराजगी अपनी जताते हुए कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, और वही नहीं उनका दावा, खीमीराम का दावा ये भी है कि आने वाले समय में और भी ऐसे कई बड़े नेता हैं जो कि धीरे धीरे दूसरी पार्टियों में जो है जाने की तैयारी जो है यहाँ पर कर रहे हैं। जी विकास, कुंबे को संभालने के लिए इस तरह से बैठकों का दौर जो है वो किया जा रहा है। और सौदान सिंह क्योंकि जाने माने व्यक्ति हैं, संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छा लंबा चौड़ा जो है वो उनका अपना जो रहा है, और ऐसे में किस तरह से उस अनुभव को अब वो साझा कर रहे हैं प्रदेश में आकर, और यहाँ पे जो राज्य सरकार को जो टिप्स यहाँ पर दे रहे हैं, मंत्रियों को टिप्स यहाँ पर दे रहे हैं, संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल हो, इसको लेकर जनता के बीच में किस तरह से जाना है आने वाले ठीक है। और इसी को लेकर बैठकों का दौर जारी है। विकास, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, सीएम जयराम ठाकुर, उनके साथ सौदान सिंह जो कि बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, और आप साथ ही देखिए कि कैबिनेट मंत्री तमाम यहाँ पर मौजूद, और यहाँ पर बैठक हुई है। सरकार संगठन में बेहतर तालमेल हो उसको लेकर के चर्चा यहाँ पर की गई, ना सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव बल्कि अन्य कई मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है।